नमस्कार। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, एक श्रापित महल, सदियों पुराना काले जादू का साया, पुनर्जन्म का रहस्य और एक छोटे से गांव की उलझी हुई प्रेम कहानी। सुनने में किसी ब्लॉकबस्टर सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्यमयी आईने और काले जादू के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही खौफनाक आवाज गूंजती है। राजकुमारी चंद्रलेखा आईने से बाहर आकर कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं। एक दिन तुम जरूर आओगी और तब मैं दिन की रोशनी में चल सकूंगी और ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे दिमाग में छप जाती है। मतलब सोचिए, वो आखिर किसका इंतजार कर रही है और क्यों? यही वो रहस्य है जो हमें आगे ले जाएगा। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है एक ऐसे घने जंगल में जहां एक खौफनाक महल खड़ा है। इमेजिन कीजिए, भयंकर तूफान है, तेज बारिश हो रही है और व्यापारी धनराज और उसकी पत्नी लाजवंती की बग्गी बीच जंगल में कीचड़ में फंस जाती है। उनका कोचवान उन्हें बहुत समझाता है, चेतावनी देता है कि रात के समय इस जंगल में रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन भूख और थकान इंसान से क्या नहीं करवाती। वो उस कोचवान की बात अनसुनी कर देते हैं और सामने दिखने वाले एक महल में चले जाते हैं। अजीब बात यह थी कि वो महल एकदम साफ सुथरा और डरावनी हद तक शांत था। वहां उनका स्वागत करती है अकेले रहने वाली राजकुमारी चंद्रलेखा और उनके सामने परोसती है गर्मा गर्म खाना। अब यहाँ पति पत्नी का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होता है। धनराज, जो थोड़ा समझदार है, वो इस सुनसान महल में ताजे खाने को देखकर शक में पड़ जाता है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो खाने से साफ मना कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ लाजवंती, वो इतनी ज्यादा भूखी है कि वो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है और टूट पड़ती है उस खाने पर। और यकीन मानिए, उसकी यही एक छोटी सी गलती एक बहुत ही भयानक जादुई जाल को ट्रिगर कर देती है। और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। राजकुमारी चंद्रलेखा देखते ही देखते लाजवंती को एक पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। जी हां, एकदम ठोस पत्थर की मूर्ति। दरअसल ये चंद्रलेखा का तरीका है। वो इन मूर्तियों से उनकी जीवन शक्ति, उनकी लाइफ फोर्स खींचकर अपनी उम्र बढ़ाती है, ताकि वो अपने उस रहस्यमयी इंतजार को पूरा कर सके। बेचारा धनराज अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर एकदम दहशत में आ जाता है और अपनी जान बचाकर उस घने अंधेरे जंगल में भाग खड़ा होता है। खैर, अब इस डरावने जंगल को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और रुक करते हैं एक बिल्कुल अलग माहौल की तरफ, एक उलझी हुई गांव की प्रेम कहानी की तरफ। अब इस गांव का डायनामिक थोड़ा समझ लेते हैं। यहां हमारे पास है अर्जुन, जो गांव के जमींदार का बेटा है और पूजा नाम की लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। वो अपनी बचपन में तय हुई शादी को तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ पूजा है, जो चाहती है कि अर्जुन जल्द से जल्द इस बारे में अपने पिता से बात करे। और फिर आते हैं जमींदार साहब, जिन्होंने अर्जुन की शादी सालों पहले उसी व्यापारी धनराज की बेटी से तय की थी। जी हां, वही धनराज जो अभी अभी जंगल में अपनी पत्नी को पत्थर बनता देखकर अपनी जान बचा के भागा है। तो यहां एक बहुत बड़ा पारिवारिक ड्रामा और टकराव एकदम सेट हो चुका है। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि एक भूतिया जंगल से अपनी जान बचाकर भागते हुए एक डरे हुए व्यापारी का इस साधारण सी गांव की लव स्टोरी से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये अंधकार और उजाला बहुत ही भयानक तरीके से एक दूसरे से टकराने वाले हैं। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। देखिए कि घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। वो घायल और बदहवास धनराज भागते भागते सीधा जमींदार की हवेली पहुंचता है। जमींदार अपने पुराने दोस्त को इस हाल में देखकर मदद करने का वादा करता है। बातों बातों में जमींदार धनराज को अर्जुन की पसंद यानी पूजा की एक तस्वीर दिखाता है। और तस्वीर देखते ही जैसे धनराज की सांसें ही रुक जाती हैं। वो दहशत से बिल्कुल जम जाता है, क्योंकि वो उस चेहरे को पहचान गया था। धनराज चीखते हुए कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही डायन है जिसने उसकी पत्नी को पत्थर बना दिया था। क्योंकि पूजा बिल्कुल हूबहू उस रहस्यमयी काली जादूगरनी राजकुमारी चंद्रलेखा जैसी दिखती है, एकदम परफेक्ट डबल। अब आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। इस भयानक गलतफहमी की वजह से जमींदार बुरी तरह डर जाता है और तुरंत अर्जुन और पूजा की शादी पर रोक लगा देता है। लेकिन हमारी पूजा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी लव स्टोरी को किसी अनजान भूत प्रेत की कहानी के चक्कर में यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। वो हिम्मत जुटाती है और गांव के एक सिद्ध साधु के पास पहुंच जाती है।
वो साधु जब पूजा के हाथ की लकीरें पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि धनराज अपनी जगह बिल्कुल सच कह रहा था। और दिलचस्प बात ये थी कि केवल पूजा ही इस श्राप को तोड़ सकती है। इसके बाद वो साधु अपनी जादुई शक्तियों से पूजा को सीधा उसी श्रापित जंगल के महल में पहुंचा देता है, एकदम आमने सामने की टक्कर के लिए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमेक्स पर, जहां सदियों पुराने पिछले जन्म का एक ऐसा राज खुलता है जो सब कुछ बदल देगा। जैसे ही पूजा महल में पहुंचती है, चंद्रलेखा उस बड़े से आईने से बाहर आती है और पूजा से एक ऐसी बात कहती है जो सच में होश उड़ाने वाली है। वो कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूं, इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की। ये खुलासा पूरी कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। मतलब सदियों से चंद्रलेखा जिस इंसान का इंतजार कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि पूजा ही थी। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करके सदियों पीछे राजा विक्रम के काल में जाना होगा। होता यह है कि राजकुमार आदित्य अपना जीवन साथी चुनने आते हैं। वो घमंडी चंद्रलेखा को रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी जगह उसकी दयालु जुड़वा बहन वसुंधरा को चुनते हैं। बस फिर क्या था, ईर्ष्या की आग में अंधी होकर चंद्रलेखा काले जादू का सहारा लेती है और हत्याएं करना शुरू कर देती है। जब उसके इन भयानक अपराधों का पर्दाफाश होता है तो राजगुरु उसे उसी विशाल आईने के अंदर हमेशा के लिए कैद रहने का श्राप दे देते हैं। अगर हम इन दोनों आत्माओं को देखें तो इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चंद्रलेखा, एकदम घमंडी, काले जादू की मास्टर और दुनिया पर राज करने की चाह रखने वाली, और दूसरी तरफ है राजकुमारी वसुंधरा, जो आज की पूजा है, एकदम दयालु, साफ दिल वाली, जिसे उसकी आंतरिक सुंदरता की वजह से चुना गया था। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये अच्छाई और बुराई का एकदम सीधा और बेहद पावरफुल टकराव है। और इन सब कड़ियों को आपस में जोड़ता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये वो फिलॉसफी है जो मानती है कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा या उसका जीवन सार एक नए शरीर में फिर से जन्म लेता है। राजकुमारी वसुंधरा ने ही सदियों बाद पूजा के रूप में पुनर्जन्म लिया था, और यही कारण था कि चंद्रलेखा अपने श्राप से आज़ाद होने के लिए किसी और का नहीं बल्कि अपनी उसी जुड़वा बहन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो अब वक्त आ गया था इस भयंकर श्राप और उस आईने को हमेशा के लिए तोड़ने का। पूजा को साधु की बताई हुई सारी बातें याद थीं। सबसे पहले उसे अपने इस पिछले जन्म का पूरा सच समझ में आ गया था। फिर उसे ये एहसास होता है कि चंद्रलेखा की जो जीवन शक्ति है वो असल में उस कांच के आईने से ही जुड़ी हुई है। बिना एक भी पल बर्बाद किए पूजा तुरंत जमीन से एक भारी भरकम पत्थर उठाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस श्रापित आईने पर दे मारती है। और फिर जैसे ही वो कांच टुकड़े टुकड़े होता है, वो सदियों पुराना श्राप भी उसी के साथ चकनाचूर हो जाता है। वो बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो जाती है। और जो सबसे कमाल की बात होती है वो ये कि चंद्रलेखा का जादू खत्म होते ही महल में मौजूद वो सारी पत्थर की मूर्तियां वापस से जीते जागते इंसानों में बदल जाती हैं। और हाँ, उनमें वो लाजवंती भी शामिल है। तो अंत भला तो सब भला। सदियों से बुराई का गढ़ रहा वो जंगल का महल अब हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। व्यापारी धनराज अपनी पत्नी लाजवंती को सही सलामत देखकर खुशी से झूम उठता है। जब गांव में जमींदार साहब को ये पूरी सच्चाई पता चलती है तो उनकी भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और फाइनली पूरे गांव की खुशी और सबके आशीर्वाद के बीच अर्जुन और पूजा की शादी हो जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे अहम बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि सत्य, साहस और विश्वास हमेशा अंधकार पर जीत हासिल करते हैं और सच्चा प्यार अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। पूजा के साहस ने न सिर्फ एक सदियों पुराने श्राप का अंत किया बल्कि कई जिंदगियों को बचाया और अपने प्यार को भी साबित कर दिखाया। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, यदि कोई आईना वाकई में हमारे अतीत को, हमारे पिछले जन्म को दर्शा सकता तो सदियों पुरानी ऐसी कितनी ही अधूरी कहानियां होंगी जो आज भी हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं और बस सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।